और सबसे ज़्यादा तो आप कह रहे थे, आप हर उसमें कहते थे कि भाई देखिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हाइब्रिड और HEV की प्राइस बढ़ जाएगी। सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट आपको इस्लामाबाद बुला के सारों को 35 मीटिंग करती है और उसके बाद करती है अपनी मर्जी, लेकिन अब इस बात पे बहस बनती नहीं है ना। आप थोड़ा सा सियासी हो जाते हैं। मैं इतना नहीं, मुझे उनसे कोई काम नहीं पड़ना, इसलिए मैं क्लियर कहता हूँ। आपको नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे बड़ा पार्टनर हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। आप सारे कभी दोगे टैक्स एजेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंच और पाक व्हील्स के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है एक पॉडकास्ट है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे साथ अली जमाली साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं टोयोटा इंडस मोटर्स के, और इनकी मेहरबानी है, हमें गाय बगाए टाइम देते रहते हैं। हम इनसे थोड़ी नॉलेज भी लेते रहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप लाहौर आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू। और मेरी आपकी मेरा ख्याल है मीटिंग तो मेरा ख्याल है क्वार्टर में एक दफ़ा हो ही जाती है जी बिल्कुल, और लोग भी देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लास्ट हम मुझे याद है मिले थे तो हम बात कर रहे थे कि इस बजट में आएगा और अच्छी होगी, ऑटो पॉलिसी आएगी और मुल्क में जो है गाड़ियों की रेल पेल होगी। आफ्टर लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, एक बुरी इनिंग्स के बाद इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा ईयर आया था, नंबर्स अच्छे होने शुरू हुए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कोशिश कर रही है कि वो नंबर्स फिर नीचे की तरफ जाएँ, बिकॉज देयर इज़ बीन लॉट ऑफ स्पेकुलेशन जो कि हर साल होती है बजट के अराउंड, तकरीबन मई जून जुलाई, कि जी ये होगा। कोई कहता है जी मैं मिनिस्टर के साथ बैठा था, कोई कहता है कि जी मेरे अंकल थे उन्होंने कहा था। एंड दिस हैपन्स एवरी ईयर। आई हैव बीन सीइंग, यू हैव बीन ऑटो इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि 3 महीने ये इंटरप्ट होते हैं बिजनेस के। नवंबर दिसंबर में लोग नए मॉडल के चक्कर में लेते हैं, तो आपके कारोबार के लिए और ऑटो इंडस्ट्री के दूसरे कारोबार के लिए 12 में से 5 महीने निकल जाते हैं, 7 रहते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने जो इतनी मीटिंगें की, आप भी गए, इस्लामाबाद गए होंगे, आप ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं। मुझे याद है जब 2016 में हुआ था ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इन्होंने भी किया था, तब भी आप ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस जिक्सॉ पजल विच हैज़ बीन गोइंग हियर एंड देयर? एक सीसॉ बना हुआ है, कोई कहता है जी ये GST होगा, कोई कहता है वो होगा, एंड एक क्लैरिटी नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनील थैंक यू। नॉलेज तो हम भी आपसे लेते रहते हैं। आई थिंक ऑटोमोबाइल के गुरु तो आप हैं। अब सर हम स्टूडेंट हैं, हम आपसे सीखते हैं। लोग आपसे पूछते हैं और हम भी आपसे कभी कभी पूछते हैं क्या हो रहा है। बहरहाल देखिए, ये आपने जो कहा है नवंबर दिसंबर वाली बात सही है। दिसंबर में क्यों ईयर एंड चेंज होता है, उसमें सेल्स कम होती है। जून में अगर बजट अनाउंस हो जाए और उसमें कुछ प्राइसेस रिड्यूस होने वाली होती हैं तो वो आई थिंक वो थोड़ी सी सेल्स डाउन हो जाती है, और अगर प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है तो सेल्स अप हो जाती हैं। हाउ इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन, जो पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई है। अब वो इंडस्ट्री जो रुकी हुई है उसमें ना इंडस्ट्री का फॉल्ट है ना गवर्नमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट का फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से थोड़ा सा है, लेकिन इंडस्ट्री का इसलिए फॉल्ट नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो कन्फ्यूज़ है। उसमें जो मेरा जो गवर्नमेंट से कहना है वो ये है कि आपने जो भी है उसको अनाउंस कर दें। आपने सेल टैक्स वाली बात की, सेल टैक्स वाली बात पे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए नहीं, उस पे आते हैं, वो मैं आपसे अलग सवाल पूछूंगा। बड़ा पंजाबी में एक डायलॉग है, वो कहते हैं हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबेंगे। तो टोयोटा होंडा सुजुकी तो मुझे लगता है कि बाय स्टैंडर्ड है, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है करो, बिकॉज वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा ना। नहीं इफेक्ट हमें भी कर रहा है। देखिए बात ये एक प्रोडक्ट को करेगा, एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की बात नहीं है। देखिए आगे जिस तरह मैंने आपको कहा कि वी हैव ऑलरेडी गॉट अप्रूवल फ्रॉम टोयोटा, हमने भी नए प्रोडक्ट्स लेके आने जो कि जल्द आने, जो आपने बड़ी कोशिश की मैं बता दूं, जो अभी भी इस पॉडकास्ट में भी नहीं बताऊंगा कब आ रहे हैं। सर मैं अभी वो अगला सवाल यही था कि BZ सीरीज कब आ रही है? ऑब्वियसली वो आगे हाइब्रिड PHEV इन्हीं में आएगी। तो पॉलिसी की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इसी को अगर क्लियर कर दूं, अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं कहूँ तो 21-26 की पॉलिसी बड़ी क्लियर थी। 26 के अंदर इंसेंटिव खत्म होना था, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव खत्म कर दिया। तो अभी ये हमारा ये कहना कि भाई कि ये क्या हुआ बड़ा ही क्लियर था। देखिए ना, 16-21 की पॉलिसी आई, उसके अंदर न्यू एंट्रेंट्स को लाया गया, उसके अंदर जिसका 5 साल के अंदर इंसेंटिव खत्म होना तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, किसी ने शोर नहीं मचाया। अच्छा 21-26 की पॉलिसी के अंदर जो हाइब्रिड और PHEV की इंसेंटिव थे वो खत्म होने थे, वो खत्म हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि 5 साल की पॉलिसी कभी भी काम नहीं करती। अब ये होनी चाहिए 10 साल और 15 साल की पॉलिसी, ताकि लोगों को लॉन्ग टर्म पता हो। तो 21-26 के जब खत्म हुआ तो फाइनेंस बिल के अंदर उन्होंने चेंज किया और ऑटोमेटिकली सेल टैक्स जो है 25 पे आ गया। अब आई थिंक इतना प्रेशर डेवलप हुआ है तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 25 से ही 18 पे आ जाए। लेकिन इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री का अपना कन्फ्यूजन है, अब हो ये रहा है कि इस कन्फ्यूजन के अंदर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन नहीं हो रही,
ऑटोमोबाइल जो है उसका मेजर फैक्टर है एलएसएम के अंदर। आप अगस्त के रिजल्ट देख लीजिएगा, आप अगस्त के एलएसएम के रिजल्ट सर मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब 21-26 की पॉलिसी खत्म हुई और जिस दिन जो है 26 की पॉलिसी खत्म होगी, इफेक्टिव रेट 25 हो गया। और सबसे ज्यादा तो आप कह रहे थे, आज आप कंफ्यूज क्यों हैं? मैं बताता हूँ कंफ्यूजन। आप हर उसमें कहते थे कि भाई देखिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हाइब्रिड और एचईवी की प्राइस बढ़ जाएगी। मैं तो कहता था, लेकिन वो टीवी चैनल्स पे न्यूज चलती थी और लोग, आपको पता है हमारे यहाँ पे हाफ न्यूज को करके जी सस्ती हो जाएगी। मुझे लोगों ने कहा कि आपने बजट से पहले शोर मचाया, कुछ महंगा नहीं। लेकिन कबाहत क्या है सर? कबाहत ये है कि एनटीपी के अंदर इन्होंने सीबीयू रेट ऑफ ड्यूटीज को कम कर दी। जो देखिए डेलिब्रेशन बहुत अच्छी हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुई इंडस्ट्री के साथ। आई थिंक हारून अख्तर साहब और सैफ अंजर साहब ने बहुत मेहनत की, ईडीबी ने बड़ी मेहनत की एक इंडस्ट्री को साथ लेके आने में। अच्छा, और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक कंसेंसस है, पामा में भी है और पपाम में भी है सर। क्योंकि जो डिस्कशन हुआ ये हुआ था कि भाई आप इतना डेल्टा रखेंगे। अब हुआ ये है कि आपने सीबीयू रेट ऑफ ड्यूटी कम कर दी और सीकेडी को वहीं रहने दिया। तो मेन इशू जो आज इंडस्ट्री का है वो सेल टैक्स, नॉन सेल टैक्स, देखें वो तो अगली पॉलिसी में भी कवर किया जा सकता है। मेन इशू आज ये है कि भाई आपकी सीकेडी रेट ऑफ ड्यूटी 30% है। एक एक करके आते हैं। मैं मेरा जो इस पे से टेक है मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 16-21 की पॉलिसी थी, फिर 21-26 की आई। जिस दिन 26 की पॉलिसी खत्म हुई, इफेक्टिव रेट 25 हो गया। इस पे कंफ्यूजन कोई नहीं है। सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट आपको इस्लामाबाद बुला के सारों को 35 मीटिंग करती है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ मीटिंग इज अ प्लेस टू लूज आवर एंड गेट मिनट्स, और उसके बाद करती अपनी मर्जी है। पहला ड्राफ्ट आया जी ऑटो पॉलिसी का, उसमें कहा कि जी रीव और पीएचईवी जो है उसको हम एक कर देंगे, नीचे ले आएंगे। एचईवीज के लिए आप लोगों ने भी एचईवी के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद पिछले साल आप लोगों को सरप्राइज मिला कि जी अब एचईवी अच्छी चीज़ नहीं है, अब आप ये देखिए ना, मैं इसी आपकी बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा नहीं हुआ, 21-26 की पॉलिसी के अंदर अब ये प्रॉब्लम है। 3 दफ़ा गवर्नमेंट ने एचईवी की पॉलिसी चेंज की और 3 दफ़ा आके मैंने शोर मचाया और उन्होंने उसको कहा कि ठीक है पॉलिसी के अंदर रहें। लेकिन अब इस बात पे बहस बनती नहीं है ना सर। इसलिए मैं बताता हूँ इसलिए बन रही है। उसके प्रीएम्प्टिव ये है कि जब ये रीव्स आना शुरू हुई ना तो बड़ी लड़ाई शुरू हुई। लोगों ने कहा जी ये रीव ईवी नहीं है। पीएचईवी वालों ने शोर डाला, उन्होंने कहा जी आप रिलैक्स करें, हमारे पास जेब में वो एक एनईवी पॉलिसी पड़ी है, वो हम निकाल के दिखाएंगे। आप थोड़ा सा सियासी हो जाते हैं, मैं इतना नहीं, मुझे उनसे कोई काम नहीं पड़ना, इसलिए मैं क्लियर कहता हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि उन्होंने बोली नहीं ये बात और मैं उस मीटिंग में था नहीं, तो मैं सर हमने कई इवेंट्स अटेंड किए हैं। मुझे याद है टैंक के लॉन्च पे उन्होंने कहा, हारून अख्तर साहब ने, कि जी हमारी एनएवी पॉलिसी पड़ी है, और मैंने जसारत की उसी लॉन्च के ऊपर स्टेज पे जाके मैंने कहा सर ये वो पॉलिसी दिखा दें। उन्होंने कहा जी जब आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बी फेयर विद हारून अख्तर साहब। सर मेरी जब भी बात हुई है उन्होंने मुझे ये नहीं, मेरी तो कभी उनसे बात नहीं, मैं तो उन्होंने कहा एचईवी पीएचईवी एक साथ है सर। और अभी भी एक जो कल आई थिंक कल कोई मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि भाई एचईवी पीएचईवी पे सेल टैक्स 25% है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है कि कुछ काम हो रहा है। अब वो अप्रूव होता ही नहीं होता, आई डोंट नो। सर पहली बात तो सरप्राइज ये है कि जी बजट पहली को आएगा, फिर 5 को आएगा, फिर 25 को आएगा, फिर 29 को आएगा, फिर पता लगता है कि वही आपकी मेरी वाली बात के 1 जुलाई को इफेक्टिवली 25% हो जाएगा। आप होंडा टोयोटा, इस समय कह रहा हूँ कि आप लोगों के, अगेन इट कैन बी माई एजम्पशन कि जो पुराने प्लेयर हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को 26-21 की पॉलिसी में या बाकी एनईवीज आपका अभी इतनी नहीं है, तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होता। आपकी लाइनअप में खाली एक क्रॉस इम्पैक्ट हुई। नहीं, अब इसी बात को तो गलत करें। देखिए मैं आपको मैंने भी अपना पॉइंट बता रहा हूं, तो मैं भी तो आपको आपसे देखिए बातचीत तो पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी सुन तो लें। तो मुझे ये लगता है कि टोयोटा को सिर्फ फर्क पड़ा कि जी आप लोगों की क्रॉस महंगी होगी, होंडा की एचआर भी महंगी होगी, सुजुकी की फ्रॉक्स महंगी। यहाँ रुक जाए, अब सुजुकी ने 2 महीने पहले लॉन्च किया ना सर। मेरी पूरी सुन तो लें, तीनों वो प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे लिहाज से कोई बहुत अच्छी वेल परफॉर्मिंग नहीं है मार्केट के लिहाज से। एक कंज्यूमर का भी ख्याल ये है कि ये बिक्री नहीं बिक्री, इस पे उन कंपनी का सर्वाइवल नहीं है। सुजुकी की फ्रॉक्स आई डोंट थिंक इट्स डूइंग रियली वेल। आप लोगों के उसमें भी अगर देखा जाए तो यारिस विल बी द टॉप प्लेयर, सुजुकी टोयोटा में होंडा में सिटी इज द टॉप प्लेयर। तो ये एक आम बाकी लोगों का ख्याल ये है कि जी इस दफ़ा जो एका था ना ऑटो इंडस्ट्री का, उसमें 3 पुराने प्लेयर सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं कि यार 25% होता है तो देखते हैं क्या करते हैं। जबकि पहले आप ऑटो इंडस्ट्री के लिए हमेशा लीड लेते थे। आपको मैंने हमेशा देखा कि आप पामा के ऊपर भी जाके हमेशा आप वॉइस रेस करते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस दफ़ा आप वो बजाय इसके हारून साहब की बात मानते हैं, आपको उनसे कहना चाहिए था कि जी पहले भी हमारे साथ जाती हुई है एचईवी के ऊपर, अब आप नए प्लेयर के साथ जाती कर रहे हैं, कोई एक क्लैरिटी ले आए। अगेन आई एग्री विद यू, 25 की जगह 50 कर दें, 100 कर दें, अनाउंस कर दें। बस मेरा यही सवाल। देखें बात यह है जो आपने कहा ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे वो लोकलाइज लेके आएंगे। ठीक है। तो आज हमारा लोकलाइजेशन कंटेंट इतना अच्छा है कि वी कैन कम्पीट। इट्स नॉट बिकॉज कि हमारे पास एचईवी है, कि आइस है, कि डीजल है, कि पीएचईवी है।
ये अभी नहीं, आज से 4 साल बाद भी, आप 5 साल बाद जो भी आपको इंसेंटिव देने आप दे दें, ठीक है। एंड ऑफ द डे जो लोकलाइज करेगा वो सरवाइव करेगा, जो लोकलाइज नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अभी जो आप पिछली बात कर रहे थे उससे बिल्कुल कनेक्ट करो, बिल्कुल वही बात कि ठीक है हम जीएसटी को भूल जाते हैं। जो अब इन्होंने सीकेडी वर्सेस सीबीयू ड्यूटी का टैरिफ चेंज कर दी है, उसमें क्या इंसेंटिव है? मैं तो हमेशा कहता हूं कि मतलब बीवाईडी वाले क्यों प्लांट लगा रहे हैं? अगर सीबीयू और सीकेडी का डेल्टा ही 4% का रह गया तो फायदा क्या है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आई थिंक इसके ऊपर ये मैं मानता हूँ, ये गवर्नमेंट को, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक जो 2021 की पॉलिसी थी जिसको प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी कहा जाता है, जिसके अंदर हाइब्रिड, पीएचईवी और ईवी के इंसेंटिव थे सर, वो उस टाइम पे मैं पामा का चेयरमैन था और मैं उसका आर्किटेक्ट था। हाँ जी। मैंने वो 3 मीटिंग में वो 3 से 4 मीटिंग्स के अंदर वो पॉलिसी बन गई थी। सही है। और उसमें मुझे याद है एफबीआर इंक्लूडेड था, कस्टम्स वाले इंक्लूडेड थे, इंडस्ट्री इंक्लूडेड थे, कॉमर्स वाले इंक्लूडेड थे। अब इशू ये हो गया है कि बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कंसेंसस नहीं हो रहा। इंडस्ट्री को कोई इशू नहीं है। नाम लिया था ईडीबी, मेरे अभी भी देखा कि कई इदारे तो बेचारे बीच में नाराज हैं, उनको कुछ सुन ही नहीं रहा। जो शुरू में आर्किटेक्ट थे इसके, मतलब 3-4 लोग आ गए ना सर, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एक अलहदा कमेटी है, लेकिन वो इशू देखिए क्या हो रहा है, एनटीपी की वजह से हो रहा है। अब देखिए, अब आप इसको सिंपल मैं एक रीजन आम बंदों के लिए एनटीपी बता दूं, नेशनल टैरिफ पॉलिसी। सही सर। अब बात यह है कि एक और भी तो इशू है ना, हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं जी। अब आप सिंपल एज नॉर्मल पाकिस्तानी होके सोचें और एज ए गवर्नमेंट के होता है, आप आईएमएफ प्रोग्राम में, आईएमएफ पे आप जाते हैं, आईएमएफ को कहते हैं कि हमें सब्सिडी देनी है। किस पे देनी है? पीएचईवी, एचईवी पे। क्या देनी है? सेल टैक्स कम करना है। वो पूछते हैं आपको कितने की गाड़ी है? 1.5 करोड़ की। तो 1.5 करोड़ की गाड़ी पे आपको सब्सिडी देनी है, तो आप 800 सीसी कम वाली गाड़ी पे क्यों नहीं देते? सर आईएमएफ उस टाइम क्यों सोया होता है जब यार बाबा इख्तियार ने अपने लिए मर्सिडीज की ड्यूटी कम की इसी बजट में? देखिए उस टाइम आईएमएफ कहां जाता है? ये तो वो बात है कि राजखान दी मस्तियां जिन्होंने खुद इंपोर्ट करना होता है। वो देखिए वो एक सियासी एक गुफ्तगू है। मैं सियासी नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि मर्सिडीज पे ड्यूटी कम है। मर्सिडीज पे ड्यूटी कम है इस बजट में 2000 सीसी से मर्सिडीज की ड्यूटी पहले से कम कर दी गई है। अच्छा, तो E150 अगर आज आप मंगाएंगे तो उसका ड्यूटी बिल करोड़ पे कम ठीक है। देखिए ना, वो तो सीबीयू रेट ऑफ ड्यूटी मैं कह रहा हूँ जो कम की वो गलत की ना, गलत की। देखिए या तो आप सीबीयू रेट ऑफ ड्यूटी कम करें और साथ सीकेडी रेट ऑफ ड्यूटी भी कम करें। देखिए मैं तो शुरू से, आज से नहीं, पूरे 1 साल से कह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अब ये सीकेडी की ड्यूटी कम करेगी? या तो सीकेडी की ड्यूटी कम करें या सीबीयू की बढ़ाएं। अगर देखिए, और अगेन ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। आप लोगों की डिमांड क्या है ऑटो इंडस्ट्री? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको एज अ बिजनेसमैन अपना वो बता दूँ कि मेरा वो क्या है। भाई गवर्नमेंट डिसाइड करें उन्होंने क्या करना है, ठीक है। आपको सीबीयू चाहिए इस मुल्क के अंदर, हम सीबीयू देंगे। आपको यूज़ कार चाहिए, हम यूज़ कार देंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सीकेडी, हम मैन्युफैक्चरिंग देंगे। एक्चुअली एज अ बिजनेसमैन या एज अ आप ये देखें तो सीबीयू सबसे इजी है। आपने ऑर्डर दिया, मंगाया, जैसे 2000 BYD आई हुई है ना, पोर्ट पे आई है, क्लियर होगी, कंज्यूमर को इन्वॉइस होगी, खत्म चैप्टर। ना आपको डाइस बनाने हैं, ना आपको टूल बनाने हैं, ना आपको पार्ट्स की मैचिंग करनी है, ना आपको 5000 आदमी चाहिए, ना आपको इतना बड़ा प्लांट चाहिए, ना आपको क्वालिटी की फिक्र है। जापान से गाड़ी आएगी, थाईलैंड से गाड़ी आएगी, आराम से बेचेंगे। सबसे ईजी है। क्या इस मुल्क के लिए अच्छा है? नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं आपको एग्जांपल, लेट्स अज्यूम $20,000 की एक गाड़ी है। मैं अभी कल कैलकुलेट करता था, तकरीबन $50 मिलियन बनता है। हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, $20,000 की एक गाड़ी है जो हम मंगवाते हैं। जो अभी 2000 गाड़ियां आई हैं जिसका जिक्र हो रहा है, बड़ा चले 2000 मल्टीप्लाई 20,000 कर लें, एवरेज 20,000 ही होगी। 40-50 मिलियन डॉलर। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, अगर $20,000 है और हम ये कहते हैं, जो कि वेरीफाई किया जा सकता है कि हमारी वैल्यू के अंदर 50% लोकलाइजेशन से ज़्यादा है टोयोटा में, राइट? तो $10,000 सेव हो रहे हैं। अब उस $10,000 में भी लोग कहेंगे कि इसमें भी इंपोर्टेड कंटेंट है। बिल्कुल है। लेट्स अज्यूम उस पर 20% है, तब भी $8,000 पर गाड़ी सेव हो रहे हैं। जब आप यही चीज़ सीबीयू मंगवाएंगे तो आपके डॉलर $20,000 बाहर जा रहे होंगे। आपके पास डॉलर है कि नहीं? आपको इस मुल्क में नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, नौकरियां भी मैं कहता हूँ, नौकरियों के साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, आपने अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको डेवलप करना है या नहीं करना, ये जो है वो सरकार ने सोचता है। सर ये एक दफ़ा दोबारा बता दें, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी लोगों से मेरी बहस हुई, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल कॉपी करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्या है, उनकी इंडस्ट्री क्या है, उनके डायनामिक्स क्या है, वो पाकिस्तान में मॉडल लाते हैं। सो ये बड़ा क्लियर सी बात है। मेरे से भी किसी ने बात की तो मैंने समझाया, एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में 2 लाख गाड़ी साल की बनती है, एवरेज प्राइस है गाड़ी की $20,000। 20,000 इनको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो $4 बिलियन जो है वो सारा सीबीयू में आएगा। आज यही इंडस्ट्री जो है $1.8 बिलियन यूज कर रही है। $2 बिलियन तो 50%। देखिए इसमें सीबीयू मिला लें तो 2.1 होगा, 2.2 होगा, तो आपको नजर तो आ रहा है ना। और बाय द वे 2 लाख गाड़ी की मार्केट नहीं है इस साल। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की मार्केट ने 3,05,000 यूनिट्स को क्रॉस किया है।
तो वो कोशिश करें ना, हमके नीचे ले आए गवर्नमेंट कवर की कोशिश, देखिए, कंफ्यूजन लाके। ये तो So, अभी एग्जांपल जो है 2 लाख। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम हमेशा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई ये डेवलप क्यों नहीं हो रहे, डेवलप होने नहीं दिया जा हाँ सर, पहला सवाल होता है आजकल, ये मैं बता रहा हूँ 35 मीटिंग में सवाल होता है, इस इंडस्ट्री ने हमें क्या दिया है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आई एम ऑल्सो क्रिटिक, बट मैं कहता हूँ लेट्स कॉल अ स्पेड। सिंपल एग्जांपल है, 2 लाख गाड़ी अगर आप इंपोर्ट करते हैं, 20,000 एवरेज गाड़ी हो तो $4 बिलियन की आपका कैपिटल फ्लाइट है। वही गाड़ी आप पाकिस्तान में बनाते हैं, आप कहते हैं ये बहुत बुरे लोग हैं, ये सारे सिर्फ पार्ट जोड़ते हैं, असेंबलर हैं, जो मर्जी हैं। 10% तो लोकल करते होंगे, 20% तो करते होंगे ना सर एवरेज, सारे नए को भी डाल लें तो मिनिमम भी करके 20% लोकल होगा। उसके अलावा भी ना जॉब्स तो क्रिएट हो रही है आपकी। वैसे सर भी नंबर पे कह रहा हूँ, 20% तो लोकल होगा। हर जगह आप किया को ले लें, हुंडई को ले लें, चांगन को ले लें, GWM को ले लें, उनके यहाँ इंजीनियर्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, उनके यहाँ वर्कर्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। आपका हम ये कहते हैं रेमिटेंस, आपकी गल्फ में रेमिटेंस में मैं कहता हूँ बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल का है। गल्फ के अंदर यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे कम से कम 250 से 300 लोग वो जापान के प्लांट में काम कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड है। फर्ज करें ये प्लांट नहीं है, ठीक है, और अभी तक हम मेरे ख्याल है कुछ 800-900 लोग जाके वापस आ चुके हैं। हर साल 1 साल के लिए जाते हैं, वो 2 साल के लिए वहां काम करते हैं, लाइन पे काम करते हैं। अगर डेवलप ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? मेरा आंसर सर इससे भी ऊपर होता है। मैं कहता हूँ एक तो पहली मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी कि CBU वर्सेस CKD आपके कैपिटल बचता है। दूसरा, कई लोगों का आर्गुमेंट इस पे होता है कि जी हम 10,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे मुल्क को महंगी गाड़ी क्यों दें, चलें जी वो भी मान लिया। तीसरा, इंजीनियरिंग बेस आपकी मुल्क की बनती तब है जब कि आप एक वेंडर इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। कोविड के अंदर आप लोगों के वेंडर हैं जिन्होंने वेंटिलेटर बनाया था, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में यूज है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं होगी, इंजीनियरिंग बेस नहीं होगी, तो जो भी पिछले दिनों हमने जंग लड़ी है इंडिया से या पूरी दुनिया में जंग हो रही है, ईरान अमेरिका की एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया मॉडल पे कर रहा हो तो फिर तो आप मिसाइल सब कुछ इंपोर्ट करेंगे। भाई मेरा तो सिंपल सवाल है ना, हम बार बार ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री ने आपको दिया क्या? हाँ जी, बड़ा कॉमन सवाल है ये। चलें, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल वो है। शुरू हो जाते हैं लोग कि आप इस डिलीशन पॉलिसी थी। इंडस्ट्री को आपने टाइम कितना दिया? 10 साल। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। पिछले वाले को निकाल देना। जो आपकी 21-26 की पॉलिसी है या 16-21 की पॉलिसी है, ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कम से कम 8 या 10 दफ़ा तो इंटरवेंशन हुई है। ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई ये इंडस्ट्री 3 लाख जो है, मुझे हो गए 26 साल सर, 26 साल में 3 दफ़ा ये इंडस्ट्री जो है 3 लाख क्रॉस की है और फिर नीचे आई है। तो क्यों आती है नीचे? कोशिश करके लाया जाता है, पॉलिसी चेंज करी जाती है, आप अगर एक काम करें ना, आप इस इंडस्ट्री को 20 साल दे दें, 10 दे दें, चले 10-15 साल दे दें, बोले कि कोई चेंज नहीं होगा, ये पॉलिसी होगी। मैं तो कह रहा हूँ दे दें 15 साल की पॉलिसी। फिर आपको PHEV पे सेल टैक्स माइनस करना है, 2% करना है, HEV पे करना है, जो दे दें, फिर बंदा इन्वेस्ट करेगा, वो लोकलाइज भी करेगा और आपको वॉल्यूम भी मिलेगा। जब तक वॉल्यूम नहीं होगा आप कैसे मजीद हमने तो लोकलाइज किया हुआ है, हम करते रहेंगे। हमने अभी भी अपने बोर्ड में अभी भी हमने 2-3 बिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है लोकलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है लोकलाइजेशन इज फ्यूचर है इस मुल्क का। हाँ, क्योंकि जिस तरह हमारी फॉरेन करेंसी जिस तरह वोलेटाइल है तो नहीं करते। बट आपको लगता है कि लोकलाइजेशन और वॉल्यूम्स, मेरा एक सवाल ये होता है कि हमारी इंडस्ट्री की चले एक लिमिट है लोकल कंजम्पशन की, विल वी एवर बी अ कंट्री जो कि एक्सपोर्ट करेगी टोयोटा बना के, सुजुकी बना के? मतलब हम पार्ट से आगे निकल के, जो पिछले साल EDB ने कहा था जी 1% करें, बट डू यू थिंक वी आर एक्चुअली कंपेटिटिव रियलिस्टिकली स्पीकिंग? हड़तालें, बिजली के रेट, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, ये सब डाल के। वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमने अगर एक्सपोर्ट करना है तो जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसका बेसिक रॉ मटेरियल पहले उसके मुल्क में होता है। हमारे मुल्क के अंदर स्टील है नहीं, ऑटोमोबाइल का रेजिन है नहीं, कॉपर है नहीं, एल्यूमिनियम है नहीं। अच्छा, अब आप कहते हैं भाई हमने इस इंडस्ट्री का तो बेस बनाया नहीं, अब हम कहते हैं ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट करो। अब मैं कहता हूँ चले मान लें आप, अच्छा जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, पहले आज हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं, थाईलैंड की एग्जांपल देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं, क्लोज करते हैं दुनिया से। हाँ, आप उसको बेस बनाते हैं। वो बेस जब स्ट्रांग होता है तो आपको एमोटाइजेशन का फायदा होता है, नंबर 1। देखिए, ऑटोमोबाइल इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सेकंड चीज़ ये है कि आपका रॉ मटेरियल नहीं है। थर्ड चीज़ ये है आपका एक्सेस टू अदर मार्केट्स नहीं है, क्योंकि आपने FTA नहीं किए हुए, ठीक है। फोर्थ इशू जो आपने बताया, आपकी बिजली महंगी है, ठीक है, आपके पास हड़तालें वगैरह, ये सारे इश्यूज हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक डेवलप नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट पे काम हो रहा है। एक्सपोर्ट पे क्या होना चाहिए? आपका बेसिक रॉ मटेरियल अपना होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स विच कैन बी एक्सपोर्टेबल, ठीक है, जिसका बेसिक रॉ मटेरियल हमारा है, हम उसके इवैल्यूएशन स्टेज में वो। चल एग्जांपल दे ही देता हूँ, जैसे लेदर है, सही है,
अब लेदर हमारा रॉ मटेरियल सही है, है। फैब्रिक है, हमारा रॉ मटेरियल है। अगर आप इसको बना कर लें और आप पूरे एशिया में भी एक्सपोर्ट कर लें तो आपको जरूरी थोड़ी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने पिछले साल मेरे 100-150 गाड़ियाँ 2 साल में एक्सपोर्ट की। मेरा ख्याल है उसका आज भी जो ड्यूटी रिबेट है वो फंसा हुआ है। तो हमें जब हम अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, बोलते हैं यार आपको कितनी नफलों का सवाब है, आपने लॉस लिया, गवर्नमेंट के कहने में हमने लिया, बिल्कुल लॉस में किया हमने कहा चलें ठीक है गवर्नमेंट कह रहा है। उसका जो ड्यूटी का रिबेट है वो आज तक मेरे ख्याल फंसा हुआ है। मेरे ख्याल कंफर्म मेरी टीम कर सकती है। आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान में तो सर मैं बता रहा हूँ कि हम कहते हैं लोग फाइलर नहीं बनते, लोग टैक्स नहीं देते, फाइलर नहीं बन सकता बंदा बगैर पैसे दिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए आपने जो बात की कि 21-26 की पॉलिसी खत्म हुई, मैं कह रहा हूँ आप नई पॉलिसी दें, उसके अंदर आपने जो इंसेंटिव जिसको देने दे दें, मुझे कोई नहीं है, और क्लियर कर दें 5 साल में कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है क्या रीजन है, पॉलिसी क्यों नहीं आ रही? विद इन द गवर्नमेंट जो है वो डिबेट चल रही है, ठीक है, कि वो अगेन वो IMF की वजह से कि भाई, और पॉलिसी में जो मुझे पता है वो क्या होना है इस दफ़ा, वो ये कह रहे हैं कि अब लोग देखें 21-26 की पॉलिसी, 16-21 की पॉलिसी आई, न्यू एंट्रेड लाए, बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी। देखिए वी हैव टू गिव क्रेडिट, ठीक है, ठीक है, जो भी इंसेंटिव था वो उनको मिला, उन्होंने प्लांट्स लगाए, उन्होंने आज कम से कम पाकिस्तान मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोमोबाइल के 5 से 6 बिलियन डॉलर की हो गई है। उन्होंने नए कंज्यूमर को चॉइस दी। आज कंज्यूमर के पास सारी चॉइस अवेलेबल पाकिस्तान में, जो थाईलैंड की मार्केट उससे बेहतर चॉइस अवेलेबल है। फिर 21-26 की पॉलिसी आई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई न्यू एनर्जी व्हीकल्स चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर EV भी अवेलेबल है, रीव भी अवेलेबल है, हाइब्रिड भी अवेलेबल है, PHEV भी अवेलेबल है, ICE भी, सारे सब कुछ। तो अगर आप देखें तो जो पॉलिसी जो दी थी उसके गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है तो पूरे हो गए। अब जो अगली पॉलिसी जो आई थिंक जो, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बजाय उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुद ही ठुडे मारेंगे, हमें क्या मिला है भाई, आपने एक चीज की और वाकई में बड़ी सेलिब्रेटेड, बहुत सक्सेसफुल सक्सेस देख लेना। 3 प्लेयर से लेके आज 15 हो गए, 15 प्लेयर पे आ गए। ऑन की मार्केट से ऑफ की मार्केट के आगे, प्रोड्यूसर मार्केट से कंज्यूमर मार्केट आ गए। और वो जो आप हमेशा एग्जांपल देते हैं, मुझे कल कोई कह रहा था जी क्या दिया ऑटो इंडस्ट्री ने, मैंने उनको अपने ना कमरे में मेरी पहली करोला की तस्वीर लगी थी XC की, मैंने कहा मैंने 5,94,000 रुपए की ली थी 95 में। एट दैट टाइम दैट वाज $20,000। यस, आज टोयोटा जो दे रहा है वो $16,000 में ABS, EBD, दुनिया जहान की ऑप्शन दे रहा है। तो ये मिले भाई आपको नहीं। और इसके अलावा जो आपको नौकरियां मिली हैं, जो आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ 35 साल का हिसाब किया, तो जो देयर इज $6.3 बिलियन का हमने इस 35 साल में टैक्स दिया, टैक्स कलेक्ट करके दिया। नंबर 1, $6.2 बिलियन की हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है इस 35 साल में, ठीक है। और टोटल ये कहते हैं बड़ा डिविडेंड दे दिया, टोटल में कहते हैं कुछ 300-400 मिलियन का डिविडेंड है जो हमारे प्रिंसिपल्स को गया होगा इस 35 साल में। अच्छा, ये रिकॉर्ड आप स्टेट बैंक से चेक कर लें। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं इंपोर्ट बिल पे प्रेशर है। भाई क्या प्रेशर है? 1.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट, ओके, ऑटोमोबाइल यूज करता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल को बहुत ज्यादा कहते हैं, मेरा ख्याल है आपसे ज्यादा तो दालें इंपोर्ट होती हैं इस मुल्क में, आपसे ज्यादा घी इंपोर्ट होता है, कॉटन इंपोर्ट होती है, जबकि हम कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन है। सो मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल को ऐसे बना के दिया जाता है कि शायद बहुत बड़ी कोई अयाशी कर ली, डॉलर बाहर चले गए, फिर पॉलिसी जिसे हम चेंज की बात करें, एक दिन रात को कोई उठता है वो कहता है जी कल 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं देनी। आप ये देखें ना कौन से मुल्क में इस तरह होता है। अब 3 मिलियन पे आपने रोका है स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग, आपको 3 मिलियन के अंदर फाइनेंसिंग हो रही है, 7 साल और 3 साल की फाइनेंसिंग। हाँ जी, तो इसको ओपन करें। बात यह है कि ऑटोमोबाइल को जकड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों जकड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि आप समेत जितने प्लेयर्स हैं, यू गाइज आर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स। आप 100 रुपए की गाड़ी बेचते हैं, 56-60 रुपीज। सबसे बड़ा पार्टनर हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। मैं कल किसी से एक गाड़ी की इनवॉइस देख रहा था, टोयोटा की रेवो की, 42% तो टॉप लाइन पे, तो मैंने 25% सेल टैक्स, 10% FED, 3% कोई NEV कोई टैक्स है, 2% कोई और एक टैक्स है और 1% CVD है। अब इसके 42% तो 42 या 45% तो टॉप लाइन पे, बाकी कस्टम CKD के अंदर भी निकाल लो तो मैंने ये देखा था कि 1,73,00,000 रुपए की गाड़ी के ऊपर कम से कम 90 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के थे। फिर अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप सारे तो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट। अच्छा, और ये नहीं है कि जुलाई में आपके LSM के नंबर कम आएंगे, आपकी टैक्स कलेक्शन भी कम होगी, ठीक है। देखिए अगर आप 3 कंपनियों के अलावा बाकी लोग इनवॉइस नहीं कर रहे, तो आज हम जब बैठे हैं तो टुडे इज 23rd जुलाई, इसका मतलब है 23 दिन से कोई भी इनवॉइस नहीं हुई 3 कंपनियों के अलावा। और मुझे खैर मुझे ये भी नहीं समझ आती क्यों नहीं इनवॉइस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दे आर वेटिंग ना। अगर आपको कहा गया तो आप वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो आप बात कर रहे थे ना कि 31 को एकदम एम्प्लॉय होगी 25%। मैं हर एक को एग्जांपल देता हूँ। आज पाकिस्तान में IT इनकम 2030 तक 0% के ऊपर है या 1% पे है।
अगर 2029 के अक्टूबर में गवर्नमेंट उनसे गपशप मारने शुरू कर दे कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, तो ऑब्वियसली दे विल थिंक कि 2030 की 1 जनवरी को उनके ऊपर इनकम टैक्स हमारे वाला लागू नहीं होगा, और वो अज्यूम करेंगे कि इट विल बी समवेयर इन बिटवीन बिकॉज दे आर इन टॉक्स। तो जो 13 लोग इनवॉइस नहीं करे, वो ये कोई मतलब ये नहीं कि उन्होंने हड़ताल की हुई है, दे आर वेटिंग कि होगा क्या। हाँ, बट वो वेट एंड सी बहुत हो गया उनके लिए। तो सर ये भी जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जो सूरत हाल चल रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस 70 से 110 पे जाती हैं, फिर गवर्नमेंट ने कहा जी रोज प्राइस पेट्रोल की चेंज होगी, एंड विद मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो दैट यू हैव राइट नाउ इज एन आइस इंजन। आपको क्या लगता है कि आपकी जो सेल्स फिगर है वो नेगेटिवली इन्वर्सली इफेक्ट होंगे? जिस तरह भी हमने कल परसों भी सुना कि जी एक ही जहाज में 2000 NEVs आ गई, और पिछले साल का अगर ग्राफ देखा जाए, जिस तरह हम आप बात करते हैं कि रीव PHEVs ऊपर जा रही हैं। आई एम नॉट आस्किंग कि आपने क्या रखा हुआ अंदर, आप नहीं बता रहे कि आपने BZ सीरीज लानी है, हाइड्रोजन लानी है, सब कुछ लाना है। अभी आपको क्या लगता है कि आपको नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है? एक साल को देखें या पिछले साल को देखें? नहीं, पिछले साल तो ओवरऑल मार्केट इंक्रीज की है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा मार्केट जो है 3,05,000 को क्रॉस की है। चाहिए टोयोटा के शेयर की बात करेंगे, मैं उस पर आता हूँ। सो 3,05,000 में से आई थिंक इवन दो यूज़ कार उन्होंने स्टॉप की है, लेकिन शुरू के में जो आई है तो आई थिंक 38,000 या कुछ जो है वो यूज़ कार्स आई है। आई पर्सनली फील इस साल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यूज़ कार का जो मार्केट शेयर है वो इंडस्ट्री के पास आएगा, सो मोर वैल्यू कैसे आएगा? वो भी तो अभी पिछले दिनों इंटरवेंशन आई कि जितनी खड़ी हैं वो सब निकल जाएंगी। वो आई थिंक वो तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी है ना, 2 या 3 हज़ार गाड़ी। हर रोज एक नई न्यूज़ आती है, मैं तो परेशान हूँ कि पॉलिसी पढ़नी कहाँ से? सर बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ना है, इंपोर्ट बिल पढ़ना है, फाइनेंस बिल पढ़ना है, या फिर वो कुछ और है वो पढ़ना है। मतलब आप मीडिया खोलें, पता लगता है कि जी ये गाड़ी खुल गई, कमर्शियल इंपोर्ट खुल गई, अब आप हर जगह से गाड़ी ला सकेंगे। दिस इज एवरीवेयर। आई डोंट नो व्हाई डोंट दे ब्रिंग क्लैरिटी। That's the biggest ask that I'm asking the government today कि भाई आपने जो करना है खुदा के लिए क्लियरली कहते हैं। अच्छा, अगर क्लियरली बता दें कि हमने इंपोर्टेड गाड़ी नहीं आने देनी है, आने देनी है। आपने पॉलिसी अगर नहीं देनी ना, वो भी बता दें। पॉलिसी 6 महीने बाद देनी है, वो भी बता दें। 1 साल बाद देनी है, वो बता दें। सर वो शेयर आया, शेयर आया हो गया, हर वीकेंड पे होता है कल आएगी। अच्छा, उसमें देखिए पॉलिसी तो अभी नहीं आ रही। मैं आपको मुझे किसी ने कहा कल आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेलिब्रेशन चल रही है, वो डेलिब्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लोग अगर आप वेट करें, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में क्या आना है, ये CBU CKD का डिफरेंस क्या है, ये क्लियर होना है। तो और लोकलाइजेशन को प्रमोट करना है। अब जो है जो पॉलिसी आ रही, जो कि जितना मुझे पता है एंड विच इज़ द राइट वे टू डू, गवर्नमेंट वांट्स कि अब लोकलाइजेशन को प्रमोट करे और उनको इंसेंटिव दें। चाहिए, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, और गवर्नमेंट ने ये भी बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई EV को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो EV और रीफ के ऊपर जो है वो सेल टैक्स का एडवांटेज है, और बाकी सब पे कुछ भी नहीं है। अब ये बात अलग है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि किसी तरह से 25 से इसको 18 पे लेके आए, विच इज़ लाइक कि भाई EV और रीफ के ऊपर 1% है, इनके ऊपर 18 है और इसके ऊपर 25 है, वो कैटेगरी बना रहे हैं। सो अभी लेकिन एज वी स्पीक अभी वही बात है, मेरी आपकी जो क्लियरिटी हमें है कि एज ए लैंड ऑफ लॉ स्टैंड्स, तो आपकी HEV और PHEV जो 8% पे थी और सही के 12.5% थी, वो इस टाइम 25 पे है। जी बिल्कुल। अगर 18 पे भी आ गई तो जो आज की प्राइस है उससे ऊपर जानी जानी। अब देखें ना, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि वो सोच रहे हैं कि 18 कर दें, तो जो भी ये ब्रॉडकास्ट सुनेगा वो बोलेगा कि यार इसका मतलब है कि वेट करना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वेट मैं हर एक को बताता हूँ, जो भी वेट करे अभी 8 से तो 18 में जानी है। हाँ, तो जो आज गाड़ी खड़ी है, बेशक वो टोयोटा क्रॉस है, वो टैंक है, वो हेवल है, वो चंगान है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, ऊपर जानी। बट मेरा यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि देखें, अगर आपने करना है इसको 18 तो करके ख़त्म करें। और नहीं करना तो अनाउंस कर दे कि भाई जो है अनाउंस कर दें। मैं कहता हूँ ऑफिशियल आएँ, TV पे आएँ, न्यूज़ चैनल पे आएँ या दें और बता दें कि भाई जो है वो ये है, ताकि कंज्यूमर भी अपना काम करना शुरू करें, हम भी अपना काम दोनों में दें क्लियर। यूज गाड़ी वालों को भी लारा लगा के रखा होता है, वो हर रोज मिठाइयां बांट रहे होते हैं, 1 साल की खुल गई, 5 साल की खुल गई, कमर्शियल खुल गई, यूज गाड़ी पे देखें, मैं अगेन मैं बात करूँ ना सर, 48,000 लॉट ऑफ नंबर। अगर यूज गाड़ियाँ मंगानी है तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास है। आज भी 70 to 75% जो यूज गाड़ियाँ आती हैं वो टोयोटा आती है। सही है, ठीक है। अली खिजर साहब जंक कहते हैं, मैं उसको जंक नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर आपने इंस्पेक्शन कर ली फिर तो जंक नहीं है। बट उस पर सबसे ज़्यादा फायदा हमें ही है। हमारे पास देखिए, मुझे एक बात है, हमारे पास सेल नेटवर्क है। हाँ जी, अलहमदस हमारे पास 60 डीलर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। यूज़ गाड़ी अगर हम मंगाएंगे
उसके ऊपर वारंटी देंगे और कहेंगे कि हमारे शोरूम से बिकेगा, तो आप यूज गाड़ी जो है वो रोड साइड से लेंगे, हमारे डीलरशिप से लेंगे, हमारे डीलरशिप से लेंगे 100%। आप लेकिन आप वो काम तो नहीं करेंगे ना कि आप हुंडी करें फिर आप किसी का पासपोर्ट खरीदें। कमर्शियल इंपोर्ट में तो हुंडी है ही नहीं ना। लेकिन कमर्शियल इंपोर्ट तो खुल नहीं चुक रही ना, वो तो स्टोरी आती हाँ, है। लेकिन देखिए दूसरी वाली तो देखिए दूसरा वाला जो है वो वाला काम हम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, पर्सनल बैगेज में जो जाली काम हो रहा था, जो कि फ्रॉड हो रहा था, जिससे पैसे बाहर जा रहे थे, वो गवर्नमेंट ने रोका है। वो देखिए वो काम ना हम कभी कर सकते हैं ना कभी करेंगे, वो मुल्क से दुश्मनी है। ठीक है, 2 पैसे बचाने के लिए आप अपने हुंडी से पैसे बाहर भेज रहे हैं, गलत गाड़ियां मंगवा रहे हैं। सही है। लेकिन कमर्शियल इंपोर्ट खुलती है, हम एलसी के थ्रू मंगवाएंगे। एलसी मुझे बताए ना, फिर अगर एलसी खोल ली 10 बिलियन रुपए की या 25 बिलियन रुपए की, तो किसकी एलसी खुलेगी? हमारी एलसी खुलेगी, रोड साइड वालों की एलसी खुलेगी इतने आराम से। और किसके पास इतना प्रॉपर कैश और किस तरह सिस्टम्स है? हम जापान से मंगवाएंगे, फिर आपको सर्टिफाई करके देंगे। लेकिन अगेन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, मुल्क के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बेस क्रिएट हुआ है। आप यकीन करें, मैं आपको ये बताऊं, हमसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट किए ना वो आपकी वेंडर इंडस्ट्री ने की हुई है। वेंडर इंडस्ट्री को लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप बहुत हमारे कितने वेंडर होंगे इस टाइम पे पाकिस्तान में टोटल इंडस्ट्री में? देखिए हमारे टोटल जो जिनसे हम डायरेक्ट लेते हैं वो हमारे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडस आई थिंक 53 या 57 सप्लायर्स का काम करती है। उनके अपने जो है 2-3 और सप्लायर्स हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे सप्लायर हैं जिससे हम काम नहीं करते, होंडा करता है, होंडा। तो कम से कम आई थिंक 100 ऐसे होंगे जो कि मेन सप्लायर्स हैं, और उसके नीचे टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक जाती है चीज़। जी, पामा के फिगर में जैसे मेरे ख्याल 17-18 टोटल बनते हैं 1000 जो वेंडर डिफरेंट पार्ट्स बना के इनको देते हैं और वो आप तक लेके आते हैं। और छोटे छोटे बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री है जो एक पार्ट बना रहा है, जी, छोटा पार्ट बना रहा है, फिर वो पार्ट वेल्ड होकर अटैच हो जाएगा। मैं शीट वेल्ड की बात करूँ तो वो एक पूरी असेंबली बनती है। तो बहुत सारे इस तरह के वेंडर्स हैं जो कि काम हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए किसी चीज़ को भी जो है ना वो करना, ये बार बार ये कहना कि चले, मैं कहता हूँ 3, वो हम कहते हैं 25 लाख नौकरी हैं, ये लोग कहते हैं 3 लाख नौकरी है। भाई 3 लाख नौकरियों का मतलब है कि 3 लाख खानदान है ना, आप 3 लाख लोगों को फारिग कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 25 लाख लोग फारिग होंगे, रास्ते पे आएंगे। और आज हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉब क्रिएशन मजीद करेंगे? नहीं, वो तो मैं इस बात पे टोटली एग्री करता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया चलती इंडस्ट्री को पहले सेकंड इंडस्ट्री बनाएंगे, फिर आप उसके लिए इंसेंटिव देंगे। तो भाई जो चल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है ऑटो इंडस्ट्री जी, तो उसको तो मतलब आई थिंक भाई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% है। तो आप ये देखें। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे ये बताया ना कि अगर आपने 2 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई न्यू कास्ट पे, न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई यूज कास्ट पे, दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुई न्यू कास्ट पे, सीबीयू पे, टोयोटा का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ उस मार्केट के अंदर। सही है। न्यूजीलैंड जब मूव हुई यूज कास्ट पे, न्यूजीलैंड में नई गाड़ी नहीं आती, यूज कार का मॉडल है, सही है। अगेन टोयोटा का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ वहाँ पे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल है। सीबीयू मंगवाना, दुनिया से जो चीज़ मंगवानी है आप सर्टिफाई करें, आप ये चेक करें कि भाई यूएनआर पे आ रहे हैं, आपका फ्यूल कंडीशन से मैच करें, गाड़ी सप्लाई कर दें। ठीक है। अच्छा, अभी बड़ा शोरूम मचा हुआ था, बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हुई कि ये 2000 जहाज आ गया, रोरो आ गया। बड़े लोगों को पता नहीं था कि रोरो होता क्या है, लोग बड़े परेशान थे कि शायद कोई नई चीज़ इन्वेंट हो गई। ऑल्दो जो इंडस्ट्री से जो मेरा ख्याल है लगे, मैंने सबको पता है कि रोरो इज़ अ सिंपल शिप जिसके अंदर गाड़ियाँ आ जाती हैं। आपका क्या ख्याल है कि 2000 गाड़ी अगर एक कंपनी मंगा रही है, आप भी मंगा सकते हैं? फिर मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, मैं अभी चाइना गया था तो मैंने टोयोटा BZ सीरीज़ देखी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, एंड टोयोटा के पास हाइड्रोजन भी है। तो आप लोगों का प्लान, हर दफ़ा आप कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं, कब लेकर आएंगे? मतलब सीबीयू में तो इलेक्ट्रिक में मेरा नहीं। देखिए एक चीज़, एंड डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग? अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है, टोयोटा का डीएनए बहुत डिफरेंट है। सही है। वो ये कहते हैं कि भाई सीबीयू देना मार्केट में तो बहुत आसान है, आप जिस कंट्री में जाएं वहाँ पे लोकल वैल्यू एडिशन करें, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, सही है, वहाँ पे उस इकोनॉमी को ग्रो करवाएं। तो हम फंस जाते हैं, उनके जो इथियोस है ना, एक 100 साल पुरानी कंपनी का इथियोस चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। सही है। तो बहरहाल जो आपने BZ सीरीज़ कही वो भी आएगी, ठीक है, IMV जिसको आप बार बार चाहते हैं वो भी आएगी, सही है, नए मॉडल्स भी आएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात है, 2000 गाड़ी हम बार बार कह रहे हैं, जो जहाज आया, मैं नाम लेता हूँ BYD का है। नहीं, मुझे भी पता है, मैं कुछ शर्माने की बात है, उन्होंने मार्केट किया हर जगह। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बताए ना, वो क्यों ना मंगाया? हाँ, उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। अच्छा, और इस सिचुएशन में वो क्यों नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मंगा रहे हैं, अपना प्लांट भी मैं तो लगाया। कह रहा हूँ बिल्कुल सही अगर कर रहे मैं हैं, उनकी जगह होता, मैं उनकी जगह, मैं भी सोचता यार ये प्लांट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया, आप क्यों नहीं कर रहे? हम क्योंकि हम जब अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, अब वो अगेन ना सीबीयू के अंदर आज इंसेंटिव है, कल इंसेंटिव नहीं है, फिर तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कर लेंगे। सीबीयू तो सर मैं तो हमेशा कहता हूँ, सीबीयू मॉडल से मुझे जो इतराज़ है वो ये कि एक दुकान है,
मैंने इंपोर्ट करके बेचा, कल को बंद कर दी, आई डोंट हैव माय स्किन इन द बिजनेस, सो कंज्यूमर जो है वो एट मर्सी हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। इफ आई तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आपने तो सोचा नहीं, इफ आई आस्क टोयोटा, जो कि हम कर रहे हैं, टोयोटा पहले कहता है अच्छा यार आपकी जो कंट्री की कंडीशन है उससे गाड़ी मैच करती है जी। बहरहाल हम वी आर, ये आपको खबर दे दूं सर कि इट्स नॉट के नहीं आ रही है और बहुत जल्द आ रही है, गुड गुड, बहुत जल्द आ रही है। अब वो बहुत जल्द मतलब आने वाली जी, जो लोग वेट कर रहे हैं वो कर लें। लेकिन फिर वो कहते हैं भाई इसके पार्ट्स का क्या होगा। अच्छा, इसकी जो सर्विस है उसके लिए आपके लोग ट्रेन है, तो हम पहले अपने लोग भेजने पड़ते हैं ट्रेन करके। टोयोटा कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि अच्छा ठीक है आप ये शॉर्ट टर्म मौका है 500 गाड़ी मंगा के भेज दो। वो कहता है नहीं यार, कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो कहेगा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी करो, फिर इस गाड़ी की सर्विस के लिए आपके टेक्नीशियन ट्रेन है कि नहीं है तो उनकी ट्रेनिंग करो। वो चेक करेगा सारे यूएनआर मैच कर रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ आपकी रोड कंडीशन मैच कर रहे हैं कि नहीं, तब ही वो लाएगा। इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ये इश्यू आ गया सीबीयू में। सीकेडी में वो आएंगे, बोलेंगे आप मैक्सिमम लोकलाइजेशन कैसे करोगे, आपने कंट्री में कैसे कंट्रीब्यूट करो, फिर लेके आएंगे, तो अगेन उसमें टाइम लगता है। अब अगेन हर कंपनी का अपना एक इथियोस अलग होता है, चाइनीज़ का अलग है, जापानीज़ का अलग है। बिल्कुल अपना स्टाइल है। कभी कभी मैं शायद ये भी कहूँ कि मैं शायद अग्री भी ना करूँ कि भाई देखिए चाइना का मॉडल क्या है, आप प्रोडक्ट डालें और उसको कंज्यूमर फीडबैक के साथ उसको इम्प्रूव करें जी। मैं कहते नहीं, आप परफेक्ट करके डालें। मेरा आपका ख्याल है कि बीच का भी रास्ता होना चाहिए। हाँ, जैसे जर्मन जो है वो गाड़ी में ब्लूटूथ पता नहीं कितनी देर से लेके आए, वो परफेक्शन के चक्कर में अब चाइना ने तो बढ़ दी है। तो वो इसका बिल्कुल फेयर ना। अच्छा सर, ये हमने फाइनेंसिंग की बात की थी, गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी उसको रोका हुआ था, फिर भी पिछले फाइनेंसिंग ईयर में बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम थे तो एक अच्छा नंबर हमारे सामने आया। नाउ दैट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप अगेन, डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड रिलैक्स दैट फाइनेंसिंग ताकि एटलीस्ट लोगों के लिए गाड़ी लेना अफोर्डेबल तो? देखिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इस बजट में कर देंगे, सही है, और स्टेट बैंक कर देगा। आई एम सरप्राइज, क्योंकि हम बहुत न्यूज़ आई थी कि भाई ये 3 मिलियन को 10 मिलियन पे लेके जा रहे हैं और 3 इयर्स से आई थिंक 7 इयर्स या 5 इयर्स की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अगेन ना ऑटोमोबाइल के लिए जो सुना था वो अच्छा, नहीं हुआ। ये बताएं जो पॉजिटिव था वो नहीं हुआ और जो नेगेटिव था वो सब कर दिया। और जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया था, मुझे याद है मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो उससे पहले मैंने और अली खिज़र ने पॉडकास्ट किया, तो मैंने कहा था दूध नहीं की नहरें बह जाएंगी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और एग्जैक्ट उससे मैंने आपने मुझे फोन किया था, मैंने आपको कहा था, मैंने कहा ये जो भी है कुछ नहीं होना। देखिए अगेन ना हमने ये समझना है कि हम भी इसी मुल्क में है ना, तो हमने देखना है कि हमारे पास स्पेस कितना है, सही है, हमारे पास फिजिकल स्पेस कितना है, हमारे पास करंट अकाउंट स्पेस कितना है। तो वो चीज़ों को देखते हुए उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने वो कहा था कि ठीक है कुछ होगा, अच्छा लेकिन ये जो सब बता रही है नहीं होगा, लेकिन जो कुछ है वो भी नहीं हुआ, मसला ही है। तो आज सब अटके हुए हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री मैं जी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है सुनील बंज कि भाई हाँ करें, इंडस्ट्री को चलने दें, और जो भी है क्लैरिटी लें। आपको जो इंपोर्ट गाड़ी के बारे में आपने सेल टैक्स को 50% करना है, कर दें, अनाउंस कर दें लोकल के लिए सीबीयू वर्सेस सीकेडी डिफरेंस अनाउंस कर दें, और इंपोर्टेड गाड़ी कमर्शियल इंपोर्ट क्या है, उसके रूल्स क्या है, बैगेज स्कीम क्लियर कर दें। मुझे तो नहीं समझ आता कि हाइड एंड सीक क्या है। इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग, व्हाई आर यू क्वाइट? I think it's not about being quiet. I think there is internal discussions. देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा है, देखिए इस पे कुछ हो सकता है। सर ये ऐसा है कि हम अफ्तारी का प्लान जो है नहीं मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ आज ऐसा है कि एक छोटी छोटी चीज़ों पे इंडस्ट्री हो सकती है डिफरेंट, कि भाई यार ठीक है किसी को एडवांटेज मिल जाए, किसी ना मिले। जनरली इंडस्ट्री आज एक पेज पे है, वो कहती है भाई कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप हमें डेल्टा दें, बिल्कुल क्लियर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, EDB वो भी एक पेज पे है, पार्ट्स मैन्युफैक्चर वो भी एक पेज पे है। जो एक पेज पे नहीं है वो विद इन द गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वो एक पेज पे नहीं है। तो खुदारा आप लोग एक पेज पे आ जाएं और जो है वो अनाउंस कर दें। इंडस्ट्री सिंपल क्या कह रही है, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है, हमें डेल्टा दें, दुनिया में होता है डेल्टा, ठीक है। और अगर आपको नहीं करनी और आपने इसको अल्टीमेटली इस मुल्क को सीबीयू करना है, वो भी बता दें, ठीक है। तो एटलीस्ट जितने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना है वो कर ले, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग अपना बिजनेस मॉडल चेंज करें फिर आप कहें नहीं यार ये तो गलती हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को अपनी डायरेक्शन चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। सर मेरे ख्याल से तो देखें, बता दें में भी एक ऐसा है, अगर आपने 100% सीबीयू पे जाना था तो फिर लोगों से मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवाई क्यों? फिर आगे दोबारा FDI कैसे आएगी? ये ऐसे ही मैं आपको इस कमरे में लाके कहता हूँ कि बैठे जमाली साहब मैं आपको चाय दूंगा, और जब आप अंदर आ जाए मैं कहूँगा कोई चाय नहीं है, हाँ। तो अगला बंदा तो नहीं आएगा। तो सर अभी जो है वो भी नहीं आएंगे। देखिए अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, BYD ने प्लांट बना रहे हैं, मुझे बताएं ना वो मजीद एक्सपेंशन क्यों करें, मजीद क्यों करें? हम जो है
मैं आपको बता रहा हूँ $400 मिलियन की मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रूव कराई हुई है। आपने कराई, साजगार ने उन्होंने एक्सपेंशन की, सुजुकी एक्सपेंशन कर रहा है। अब हमने तो इसको अगले 5 साल में करनी है, तो हम करें ना करें, ये बताया $400 मिलियन कम तो नहीं होते भाई। 400 मिलियन खाली यार्ड बना लेंगे, इंपोर्ट करके गाड़ियां खड़ी करेंगे, भेज देंगे। और ना करें ना, देखें आज अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी ना तो वो फिर करनी पड़ेगी हमें। सही कह रहे हैं। तो क्लैरिटी दे दें, $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हम भी कहेंगे नहीं करने की जरूरत है, वो पैसे ही बच जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सर जो क्लैरिटी के अलावा जो पॉलिसी ला रहे हैं वो 5 साल की ना हो, उसका कम से कम टाइम 10 साल का। अब ले लिया ना, अब लेट हो गए हैं, बिल्कुल 10 साल का होना चाहिए। मैं अग्री करता हूँ 10 साल। देखें फर्ज करें आपने पॉलिसी दे दी और 10 साल की पॉलिसी दी और उसमें कुछ कबाहत है, वो बुरी पॉलिसी है, राइट, लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाएंगे। अब फर्ज करें आपने कहा नहीं मैंने 10 साल की पॉलिसी देनी है और मैंने सिर्फ ईवी को फोकस करना है, तो अगले 2-3 साल में लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो ईवी की तरफ ले आएंगे। ठीक है, आपने कहा नहीं मुझे सिर्फ पीएचईवी, ईवी और रीव की तरफ फोकस करना। मैं कहता हूँ चले जो इन्होंने एनईवी का, आज अगर अगली पॉलिसी में कहते नहीं हमने पीएचईवी, रीव और ईवी को मिला के एक बनाना, लेकिन उसको 5 साल ना करें। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने भी लोकलाइज करना है, जिन्होंने प्रोडक्ट लेके आना है वो लेके आएंगे, वो अभी स्टार्ट करेंगे, 2-3 साल में प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो उनको इतना टाइम मिले कि वो प्रोडक्ट को एमोटाइज कर सकें। और कंज्यूमर के भाई अडॉप्शन में से टाइम लगता है ना। अभी हम कहते हैं कि 2000 गाड़ी आ गई, 2000 गाड़ी इज मेयर नथिंग, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है। जहाँ 3 लाख गाड़ी बिक रही है उसमें 2000 इज नथिंग। टोटल मिला के एनईवी 10,000 बिक जाएगी, 15,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। इसके अडॉप्शन में टाइम लगेगा। अगर आप हर रोज पॉलिसी को चेंज करेंगे, कंज्यूमर डिस्टर्ब रहेगा, कंज्यूमर डिस्टर्ब होगा, मैन्युफैक्चरर डिस्टर्ब होगा, और पॉलिसी अनाउंस करने के बाद उसमें हर साल जो है चेंज ना करें। कभी एनईवी का टैक्स लगा दें, कभी सीवीटी लगा दें, कभी एफईडी को 10% लगा दें, कभी सेल टैक्स चेंज। ये तो मैं आपको ये तो आप गवाह है ना। 1% सीवीटी कब लगा? 21-26 की पॉलिसी के दौरान लगा। जी। फिर एक एनईवी टैक्स लगाया, वो भी 21-26 की पॉलिसी के दौरान लगा। सेल टैक्स 18 से 25 किया, वो भी इसी पॉलिसी के दौरान किया। 3 मिलियन का कैब भी इसी पॉलिसी के दौरान है। इसी का फिर एफईडी लगाया, वो भी इसी पॉलिसी। तो 5 तो बड़े मैंने आपको अभी गिन दिए जी। अब आप कहते हैं मैंने 21-26 की पॉलिसी दी, तो 21 पॉलिसी का क्या मतलब है कि भाई 21-26 की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी एक तो टाइम कम देते हैं 5 साल का और उसमें भी चेंज करते हैं। हमारी डिमांड ये है कि भाई आप 50, 60, 100 जो भी करना है कर लें, 10 साल रखें और उसमें चेंजेस ना करें। ये कहीं भी अगर आप मॉडल जो भी पढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल दिखा रहा है, अगर इंडिया की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि जी दूसरे मुल्कों की और थाईलैंड की बात करते हैं, तो पॉलिसी उठा के देख लें। केस स्टडीज हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया ने क्यों किया? ऑस्ट्रेलिया ने ये देखा कि उनके पास जो नेचुरल रिजर्व थे हमारे निकल आए। जब गोल्ड और कॉपर तो कर दीजिएगा भाई, अगर $100 बिलियन के हर साल गोल्ड और कॉपर निकलना शुरू हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एज ऑलवेज अ प्लेजर। और और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सेंस जो है प्रिवेल करेगी और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो उसका टाइम क्लैरिटी आ जाएगी ताकि मार्केट जो चल सके और लोगों को भी क्लैरिटी आ जाए कि उन्होंने गाड़ी लेनी है, वेट करना है। ये था आज का पॉडकास्ट। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।